Good morning, students. Today we are going to discuss first chapter of 10th class, which name is The Happy Prince. Happy Prince के about discuss करने वाले हैं. Let's start. Okay, listen carefully. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had a sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold and precious stones that he had? मीन्स हैप्पी प्रिंस बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू था. वो गोल्ड से कवर्ड था, सोने से पूरा ढका हुआ था. उसकी आईज में नीलम थे, दोनों आंखों में नीलम थे. सैफायर्स मीन्स ब्लू स्टोन, ब्लू नीलम थे. और रूबी था, रूबी होता है रेड कलर का स्टोन जो उसकी स्वॉर्ड में था, स्वॉर्ड की हिल्ट में था. हिल्ट मीन्स वो पार्ट स्वॉर्ड का जहाँ से हम स्वॉर्ड को पकड़ते हैं वहाँ रूबी लगा हुआ था. और वो सोने की परतों से पूरा ढका हुआ था. Why did he want to part with all the golds and precious stone that he had? वो सभी गोल्ड के जो उसके पास गोल्ड था, स्टोन, प्रेशियस ब्लू स्टोन थे, सबको पार्ट क्यों करना चाहता था? वो सबको दे देना चाहता था. वो ऐसा क्यों करना चाहता था? लेट्स रीड. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. Glowed means bright, चमकता हुआ. सिटी में सबसे ऊपर हाई कॉलम पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा था. हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कहाँ था, उसकी लोकेशन कहाँ थी? सिटी के सबसे ऊपर और हाई कॉलम सबसे ऊपर वो दिखता था स्टैचू. और वो क्या था? गिल्डेड होता है कवर्ड विद गोल्ड, पूरा गोल्ड से कवर था. ओवर विद थिन लिप्स, सोने की पतली परतों से ढका हुआ था. उसकी आईज में चमकते हुए सफायर से नीलम थे दो, और लार्ज रूबी था रेड कलर का चमकता हुआ उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट में, जहाँ से मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं स्वॉर्ड को, उस पार्ट में रेड कलर का चमकता हुआ रूबी था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. यहाँ पे means हम यहाँ हैं. Yes. One night, एक रात क्या था? swallow उड़ा, over a city उड़ा वो. और उसके जो फ्रेंड्स से पहले ही इजिप्ट जा चुके थे. 6 वीक्स पहले, 6 हफ्ते पहले ही उसके जो फ्रेंड्स थे पहले ही इजिप्ट जा चुके थे और वो पीछे रह गया था. उसने डिसाइड किया, उसने भी इजिप्ट जाने का डिसाइड किया. नेक्स्ट इज ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू. At night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. All day, पूरा दिन वो उड़ता रहा और रात को वो कहाँ पहुँचा? सिटी में पहुँच गया. उसको वेयर शैल आई, कहाँ मुझे रुकना चाहिए, उसने बोला. उसको उम्मीद है टाउन ने पूरी प्रिपरेशन कर रखी होगी. और उसने उसके बाद एक स्टैचू देखा ऑन द टॉल कॉलम, बड़े लंबे कॉलम पे, लार्ज कॉलम पे एक उसने स्टैचू देखा. I will put there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh airs. मैं यहाँ रखूँगा. ही क्राइड, उसने चिल्लाया. और ये फाइन पोजीशन है, ये फाइन पोजीशन है जहाँ पे फ्रेश एयर आती है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. वो इसलिए वो कहाँ बैठा? जस्ट हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में,
वो बैठ गया, रुका, वहाँ पे रुका। नेक्स्ट सेकंड पैसेज में क्या है? आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. I have a golden bedroom. उसने अपने आप से सॉफ्टली बोला कि मेरे पास गोल्डन बेडरूम है। जैसे ही उसने अपने अपने आसपास देखा और उसने अपने आप को प्रिपेयर किया सोने के लिए, क्योंकि पूरा दिन उसने वो उड़ रहा था तो वो थक गया होगा। But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. जैसे ही, अब यहाँ देखो, जो बर्ड सोते हैं तो अपना जो हेड होता है अपने विंग्स में डालकर फिर सोते हैं, अपना जो हेड पूरा विंग्स में लुकोकर फिर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ वो स्वेलो करने वाला था कि अपना जो हेड है अपने विंग्स अपने पंखों में छुपाकर फिर सोते हैं। जैसे ही उसने he was putting his head under his wing, जैसे ही उसने अपना फेस अपने विंग्स में डाला सोने के लिए, एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद है जो उसके ऊपर गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्या क्यूरियस थिंग है। ही क्राइड, उसने लाउड वॉइस में बोला, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन अ स्काई, या कोई भी एक सिंगल क्लाउड नहीं है, मीन्स स्काई में, आसमान में बादल ही नहीं है। उसको ये देखो, अगर उसके ऊपर ड्रॉप गिर रही है उसको ये लगा रेन हो रही है, बट वो ऊपर की तरफ देखता है पर सिंगल क्लाउड नहीं है वहाँ पे, तो कोई भी सिंगल क्लाउड नहीं है। जो स्टार है, स्टार आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग। ये क्या कह रहा है कि आसमान में तो बादल भी नहीं है और जो स्टार हैं वो कंप्लीटली ब्राइट, मीन्स बहुत चमक रहे हैं, तो येट इट इज रेनिंग, जब तक बारिश नहीं होती। तो उसको ये लगा कि रेन है, बट रेन तो नहीं थी। वो स्काई की तरफ देखता है, स्टार की तरफ देखता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। देन अनदर ड्रॉप फेल, तो दूसरी ड्रॉप उसके ऊपर फिर से गिरती है। व्हाट द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, स्टैचू का क्या यूज है या स्टैचू का क्या फायदा है अगर ये रेन को नहीं रोक सकता। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट, मुझे किसके लिए देखना चाहिए? गुड चिमनी पॉट के लिए देखना चाहिए। डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, उसने डिटरमाइन किया कि उसने सोचा कि मुझे कोई और प्लेस देखनी चाहिए जहाँ पे मैं ड्रॉप से बच सकूं। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब दूर उड़ जाएगा। नेक्स्ट इज, बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल and he looked up and he saw, what did he see? Next देखो, before he had opened his wings, उड़ने के लिए उसने अपने पंख खोले ही थे, खोलने से पहले एक थर्ड ड्रॉप फिर से उसके ऊपर गिरती है और वो ऊपर देखता है। और जो ऊपर देखता है, जब उसने ऊपर देखा, what did he see, उसने क्या देखा? नेक्स्ट पेज, उसने देखा, the eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down on his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस है, जो स्टैचू है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, टीयर्स आ रहे हैं और टीयर्स रनिंग बह रही हैं उसकी गोल्डन चिक्स पर। जैसे हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि सोने गोल्ड की पतली परतों से पूरा ढका हुआ है, कवर्ड है, तो उसकी गोल्डन चिक्स पर से टीयर्स जो रनिंग डाउन हो रही हैं। हिज फेस सो ब्यूटीफुल, उसका फेस है बहुत ब्यूटीफुल है, चमक रहा है मून लाइट में। इन द मून लाइट एंड द लिटिल स्वेलो फील्ड विद पिटी, और जो स्वेलो है उसको बहुत दया आई, उसको देख के वो पिटी से भर गया और उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हु आर यू, ही सेड, उसने पूछा तुम कौन हो?
हैप्पी प्रिंस ने आंसर दिया, आई एम हैप्पी प्रिंस। वेयर आर यू वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग देन, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे कंप्लीटली भिगो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। When I was alive, I had a human heart. अब हैप्पी प्रिंस अपने बारे में बता रहा है कि जब मैं अलाइव जिंदा था तो मेरे पास इंसानी दिल था, ह्यूमन हार्ट था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू को आंसर दिया, आई डिडंट नो व्हाट टीयर इज। हैप्पी प्रिंस इतना हैप्पी था कि उसको ये पता ही नहीं था कि टीयर्स क्या होते हैं, दुख तकलीफ प्रॉब्लम सोरो ये सब क्या होते हैं। वो बड़े सारे पैलेस में रहता था जहाँ पे टीयर्स की एंट्री नहीं थी, सोरो की एंट्री, प्रॉब्लम्स की एंट्री नहीं थी। उसको टीयर्स होते क्या हैं ये नहीं पता था। आगे देखो, फोर आई लिव्ड इन अ पैलेस, जब मैं कहाँ रहता था, पैलेस में रहता था। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे सोरो, सोरो क्या होते हैं, दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स, ये सब को क्या है, अलाउ ही नहीं था एंटर होने के लिए। माई कंट्रियर्स कॉल्ड मी, और इसीलिए मेरे जो कंट्रियर्स होते हैं, कंट्री में रहने वाले लोग, जो मेरे लोग थे, वो मुझे क्या बुलाते थे, हैप्पी प्रिंस। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, सचमुच में बहुत हैप्पी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डेड, इसलिए मैं जिया और क्या हो गया, मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं मर चुका हूँ। नेक्स्ट इज they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the miseries of my city. Now my heart is made of lead, yet I cannot choose but beef. और उन्होंने मुझे कहाँ सेटअप कर दिया है, हाई सिटी में सबसे ऊपर हाई कॉलम पर सेटअप कर दिया है, जहाँ से मैं लोगों की बुराइयाँ, लोगों की दुख तकलीफ देख सकता हूँ। Though my heart is made of lead, yet I cannot choose but be. हालांकि मेरा दिल शीशे का बना है, अभी तक मैं कुछ नहीं कर सकता बट रो सकता हूँ। What is he not solid gold? क्या वो सॉलिड गोल्ड नहीं है? Said the swallow to himself. उसने स्लोली अपने आप से ही बोला, क्या वो सॉलिड गोल्ड नहीं है? He was too polite to make any personal remark. वो कोई भी पर्सनल व्यू करने में बहुत ज़्यादा पोलाइट था। थर्ड पैसेज इज, far away continued to statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is opened and through it I can see a woman seated at a table. बहुत दूर, कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल, बहुत दूर म्यूजिकल वॉइस में, लो म्यूजिकल वॉइस में स्टैचू कंटिन्यू था। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पोअर हाउस, बहुत दूर तक, जहाँ पे स्ट्रीट में, लिटिल स्ट्रीट में जहाँ पे एक पुअर हाउस है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उनमें से एक विंडो क्या है, ओपन है। थ्रू इट, इसके द्वारा वो क्या देख सकता है, आई कैन सी अ वीमेन सीटेड एट अ टेबल, एक वूमेन टेबल पर बैठी थी। हर फेस इज थिन एंड वॉर्म, उसका जो फेस है पतला है और डल है, मीन्स वो सैड है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, उसने जो उसके कोर्स मीन्स उसके जो हाथ हैं रफ हैं, खुरदुरे हैं, उसने रेड कर रखे हैं क्योंकि वो एम्ब्रॉयडिंग कर रही थी, तो नीडल से उसके हाथ रेड हो गए हैं। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस होता है दर्जिन, जो कपड़े सिलता है, एम्ब्रॉयडिंग करता है। शी इज़
She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of honor. और वो क्या एम्ब्रॉयडर क्या होता है? कढ़ाई करना, सुई से फ्लावर फ्लावर बना रही थी वो एक गाउन पर। किसके लिए? लवलिएस्ट ऑफ द क्वींस, क्वीन की मेड के लिए वो क्या बना रही थी? एम्ब्रॉयडिंग कर रही थी, फ्लावर बना रही थी एक गाउन पर। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, पहनने के लिए, नेक्स्ट कोर्ट बॉल में पहनने के लिए। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इट। बेड पर, कॉर्नर, रूम के कॉर्नर पे बेड पर उसका जो बॉय है बीमार पड़ा पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज आस्किंग हर मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपनी मदर को ऑरेंज देने के लिए बोल रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। उसकी मदर के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, रिवर वाटर है, रिवर वाटर है पीने के लिए, बट इसीलिए वो क्या हो गया? शी इज क्राइंग, ही इज क्राइंग, रोने लग गया। स्वेलो, लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर रूबी, द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। क्या तुम उसको नहीं दोगे? तुम उसके लिए नहीं लेके जाओगे रूबी मेरी स्वॉर्ड हिल्ट में से? माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड कैनट मूव। मेरे जो फीट हैं, पैर हैं, जकड़ गए हैं। आई कांट मूव, मैं मूव नहीं कर सकता। मैं मीन्स स्वेलो बोल रहा है मैं नहीं उड़ सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा क्या वेट हो रहा है इजिप्ट में। सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। मेरे फ्लाइंग जो फ्रेंड्स हैं वो उड़ गए हैं और डाउन कहाँ चले गए हैं? नाइल एक रिवर का नेम है, नाइल में चले गए हैं। टॉकिंग टू द लोटस फ्लावर सून दे विल गो टू स्लीप। यहाँ पे क्या है? वो किसके बारे में? फ्लावर के बारे में बातें कर रहे हैं। लोटस कमल के फूल होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हो, जल्दी ही वो सो जाएंगे। नेक्स्ट इज The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. प्रिंस ने स्वेलो से बोला कि तुम एक रात के लिए, वन नाइट के लिए मेरे मैसेंजर बन जाओ, मेरे पास रह जाओ। बॉय क्या है? बहुत प्यासा है, थ्रस्टी है, और मदर क्या है? बहुत सैड है, क्योंकि हाई बहुत अबब जो स्टैचू है वो खड़ा किया हुआ था और उसको वहाँ से लोगों की तकलीफ़, दुख, प्रॉब्लम्स सभी दिखाई देते थे। तो उसको हेल्प चाहिए थी स्वेलो की। तो स्वेलो को रुकने के लिए बोलता है। हैप्पी प्रिंस बोलता है कि जो बॉय है बहुत थ्रस्टी है, मदर है बहुत उदास है। उसने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद है। आंसर दिया स्वेलो ने, आई वॉन्ट टू, और वो कहाँ जाना चाहता है? इजिप्ट जाना चाहता है अपने फ्रेंड्स के पास। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. But Happy Prince बहुत sad दिखाई देता है उसको, बहुत उदास हो गया। लिटिल स्वेलो ने सॉरी फील किया और वो क्या, इट इज़ वेरी, यहाँ बहुत ठंड है उसने कहा, और वो वहाँ हैप्पी प्रिंस के पास एक रात रुकने के लिए एग्री हो गया और उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने उसका थैंक यू किया। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड। स्वेलो ने जो रूबी था रेड कलर का, उस स्वॉर्ड की हिल्ट से निकाल लिया। फ्लू अवे, और दूर उड़ गया, उसको लेके अपनी चोंच में लेकर उड़ गया। बीक होती है चोंच। ओवर द रूफ ऑफ द टाउन मीन्स सबसे ऊपर उड़ गया। यहाँ फोर्थ पैसेज इज,
ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, उसने कैथेड्रल टावर भी पास कर लिया, वहाँ से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल वर कैप्चर स्कल्पचर्ड, जहाँ पे वाइट मार्बल एंजल के स्कल्पचर बने हुए हैं। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वो पैलेस से भी गुजरा और उसने साउंड भी सुना डांसिंग का। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, एक ब्यूटीफुल गर्ल बाहर आती है बैल्कनी से, केम आउट ऑन द बैल्कनी एंड अपने लवर के साथ बाहर आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, स्टेट बॉल के लिए मुझे उम्मीद है मेरी ड्रेस टाइम पर तैयार हो जाएगी। शी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने इस पे फ्लावर बुनने के लिए दिया था, ऑर्डर दिया था फ्लावर बनाने के लिए। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी, बट जो दर्जिन होती हैं या एम्ब्रॉयडिंग करने वाली होती हैं, वो क्या हैं, बहुत लेजी हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर से भी गुजरा। एंड सॉ द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्टर्स ऑफ द शिप, मास्टर्स मीन्स पोल होते हैं, जो शिप बड़े समुद्री जहाज़ों पे पोल होते हैं जहाँ पे लालटेन हैंगिंग होती है, उसने वो भी देखी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन, वो एट लास्ट इन सभी चीज़ों को देखकर एट लास्ट अंत में वो कहाँ आता है, एक पुअर हाउस में, और उसके अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉस्टिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, बॉयज़ क्या होता है, करवट ले रहा होता है बुखार से, उसको बहुत बुखार था, वो बहुत बेचैन था। एंड द मदर हैड फॉलन asleep, शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी और वो सो चुकी थी। इन ही होप्ड, उम्मीद में, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड अ वुमेन्स थिम्बल्स, वुमेन के साइड पर उसने रूबी रख दिया। और देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और बहुत ही स्लाइटली वो उड़ जाता है बेड के अराउंड, बेड के आसपास घूम के वो उड़ जाता है। फैनिंग द बॉयज फोरहेड, उसके फोरहेड पर अपने पंखों से फैनिंग करके, जैसे अपने पंख उसके फोरहेड से बहुत पास होके उड़ जाता है। ही कूल आई फील, जब वो उड़ता है तो उसकी थोड़ी थोड़ी सी उसको एयर महसूस होती है, ठंडी हवा महसूस होती है। हाउ कूल आई फील, ये कितना कूल था, उसको फील हुआ। सेट द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे जल्दी ठीक होना चाहिए। एंड ही सैंक इन टू द डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर हेयर मीन्स स्लीप, नींद, और वो जल्दी ही नींद में डूब गया। Next is, then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, and he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. Swallow, उसके बाद swallow, फिर swallow वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ जाता है और उसको बताता है कि आज उसने क्या किया। ही हैड डन, जो भी कुछ उसने किया था वो सब कुछ हैप्पी प्रिंस को बताया। इट इज़ क्यूरियस, बहुत एक्साइटेड था। रिमार्क्स, उसने रिमार्क किया, उसने बताया एक्साइटेडली आई फील क्वाइट वार्म, मैं बहुत वार्म फील कर रहा हूँ, बहुत वार्म मीन्स थोड़ा गर्माहट महसूस कर रहा था। ऑल्दो हालांकि बहुत ठंड है फिर भी मुझे वार्म फील हो रहा है। नेक्स्ट इज, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, इसीलिए क्योंकि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक, और वो सोचने लग जाता है। देन फेल अस्लीप, फिर वो सो जाता है। थिंकिंग अवे, सोचते सोचते ही मेड हिम स्लीपी, वो सो जाता है सोचते सोचते। व्हेन द मून रोज, रात को मून जब आता है, ही फ्लू बैक टू द
हैप्पी प्रिंस वापस हैप्पी प्रिंस के बाद पास उड़ता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, इजिप्ट के लिए आपके पास कोई कमीशन है? ही क्राइड, उसने लाउड वॉइस में पूछा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग करने वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो मीन्स वो हैप्पी प्रिंस को बता रहा है कि वो अब इजिप्ट जाएगा। फिर हैप्पी प्रिंस बोलते हैं, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड टू द प्रिंस, said to the prince, will you stay with me one night longer? क्या आज की रात तुम मेरे पास रह सकते हो? will you stay, मेरे पास रुक सकते हो? एक नाइट और पूछता है कि आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में वेट हो रहा है। आंसर द स्वेलो। पैसेज 6 पैसेज में यस, swallow swallow little swallow said the prince, far away across the city, बहुत दूर सिटी के उस पार, आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, गैरेट होता है स्मॉल डार्क रूम, मैंने एक यंग मैन देखा है जो स्मॉल डार्क रूम में है। He is leaning over a desk covered with paper and in a glass by his side. Here is a bunch of withered violet. वो डेस्क पर झुका हुआ था, कवर था पेपर विद पेपर, पेपर्स के साथ कवर था। ग्लास में उसकी साइड पर एक बंच था वायलेट का। विदर्ड होता है मुरझाया हुआ, वायलेट पड़ा था। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके जो हेयर थे ब्राउन और खुश्क थे। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट अनार को बोलते हैं हम, उसके लिप्स रेड थे अनार के जैसे, पोमीग्रेनेट के जैसे। ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी बड़ी बड़ी और ड्रीमी आइज थी। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा था। बट ही टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, बट ही इज़ टू कोल्ड, बट उसको बहुत कोल्ड था राइट ज़्यादा कुछ लिखने के लिए। एंड देयर इज़ नो फायर इन अ मीन्स उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं। He is leaning over a desk covered with papers and in the glass by his side here is a bunch of withered violets. Violets mean पर्पल कलर के फ्लावर्स, withered means मुरझाए हुए। ही इज लीनिंग, वो डेस्क के ऊपर झुका हुआ था। जो डेस्क किसके साथ कवर था? पेपर के साथ, कवर्ड विद पेपर, वो डेस्क के ऊपर झुका हुआ था। ग्लास में उसकी साइड पर पर्पल कलर के फ्लावर्स का गुच्छा था, बंच होता है गुच्छा, और वो फ्लावर्स मुरझाए हुए थे। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसकी जो बाल थे ब्राउन और खुश्क थे। हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रानेट, पोमीग्रानेट क्या होता है सबको पता है, अनार को हम पोमीग्रानेट बोलते हैं। उसकी जो रेड लिप्स है उनका कलर रेड है। एंड ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें ड्रीमी आइज हैं। He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold. Write any more. ज़्यादा लिखने के लिए बहुत ज़्यादा उसको ठंड फील, ज़्यादा नहीं लिख पा रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। He is trying to finish, वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। There is no fire in the grate. ग्रेट होता है एक मेटल का फ्रेम होता है जिसमें वुड रखते हैं, फायर जलाने के लिए काम आता है। There is no fire in the grate and hunger has made him faint. उसको हंगर ने उसको डल बना दिया है, ठंड भी लग रही है उसको और वो भूखा भी है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. I will wait, वो one night रुकने के लिए
तैयार हो जाता है। जैसे वो बोलता है, स्वेलो ने कहा मैं एक रात आपके पास रुकूंगा। जिसका हार्ट रियली बहुत गुड था, बहुत अच्छा हार्ट था स्वेलो का। उसने पूछा कि तुम्हें देना चाहिए, तुम्हें दूसरा रूबी प्ले राइट के लिए देना चाहिए। सेवेंथ पैसेज इज अलास। अलास जब हम बोलते हैं जब कोई दुख की बात होती है, आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड में एक ही रूबी था। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, बड़े दुखी होकर कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। सब माई आईज आर, सब कुछ जो मेरे पास रह गया है वो सिर्फ क्या है, मेरी आंखें ही हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स, जो एक बहुत ही रेयर सैफायर से, नीलम से बनी है। विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया, जो जो कि लाए गए थे आउट ऑफ इंडिया से बाहर, आउट ऑफ इंडिया से लाए गए थे। 1000 years ago, हजारों सालों पहले वो नीलम मेरी आंखों में है। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, उनमें से एक नीलम तोड़ने को कहा स्वेलो को, कि मेरी आंख में से एक जो नीलम है वो निकाल लो, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और इसको प्ले राइट को दे दो, उस पुअर मैन को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स, वो उसको ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, और क्या खरीदेगा, फायरवुड खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपने प्ले को फिनिश करेगा। ही सेड, उसने कहा, डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैनॉट डू दैट, एंड ही बिगन टू वीप। डियर प्रिंस, स्वेलो ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, और वो रोना स्टार्ट कर देता है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Swallow, swallow, प्रिंस बोलता है, लिटिल स्वेलो, वैसा करो जैसा मैं तुम्हें करने को कहता हूँ, जैसी मैं तुम्हें कमांड देता हूँ वैसा करो। नेक्स्ट इज, सो द स्वेलो प्लक्ड आउट ऑफ द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट। गैरेट स्मॉल डार्क रूम होता है, इसलिए स्वेलो आइज में से नीलम निकाल लेता है, उसको तोड़ लेता है, एक आइज में से नीलम को निकाल लेता है और उसको लेके उड़ जाता है। कहा किसकी तरफ, गैरेट की तरफ। स्टूडेंट का जो गैरेट होता है स्मॉल डार्क रूम में उड़ जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इज, इसमें जाना बहुत ईजी था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, होल मीन्स एक सुराग था, रूफ छत, इसकी छत में एक सुराग था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, जिसके अंदर से वो उड़ा, जिसके अंदर से वो गया, होल की बात हो रही है, होल के अंदर से वो उड़ के रूम के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, बरीड होता है दबाना, अपना हेड अपने हाथों से उसने दबा रखा था। यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hand, अपने हाथों में अपना सर दबा रखा था। So he didn't hear the flutter of the bird's wings, तो उसको क्या नहीं सुना, जो साउंड थी उसके पंखों के फड़फड़ाने की जो साउंड थी, फ्लटर, वो उसको नहीं सुनाई दी। फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड अ ब्यूटीफुल sapphires lying on the withered वायलेट्स, जो मुरझाए हुए वायलेट्स थे, पर्पल कलर के जो फ्लावर्स थे, उनमें वो नीलम पड़ा हुआ था, उसने वहां पे उसको वो मिला। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, ही क्राइड, और उसने एप्रिशिएटेड स्टार्ट कर दिया, अप्रिशिएटेड करना स्टार्ट कर दिया, प्रेज करनी स्टार्ट कर दी। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ये किसके द्वारा दिया गया है, बहुत ग्रेट बड़े एडमायरर के द्वारा दिया गया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और मैं अपना जो प्ले है वो फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो कम्प्लीटली हैप्पी दिख रहा था।
Now we start eighth passage. Yes. Next, the next day the swallow flew down on the harbor. Harbor means एक बंदरगाह पे वो flew down, उड़ा. He sat on the mast of large vessel and watched the sailor working. वो एक लार्ज वेसल पे बैठ गया और देख रहा है सेलर्स को काम करते हुए. ठीक है, सेलर्स जो बोट चलाते हैं उनको काम करते हुए उसने देखा. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. क्राइड द स्वेलो, स्वेलो ने लाउड वॉइस में कहा. बट नोबडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. जब मून निकला तो वो वापस किसके पास उड़ गया? हैप्पी प्रिंस के पास चला गया. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही कैरिड. मैं तुम्हें क्या बाय कहने आया हूँ, गुड बाय कहने आया हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड टू द प्रिंस. प्रिंस ने फिर बोला कि लिटिल स्वेलो विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम एक और रात मेरे पास नहीं रुकोगे? इट इज़ विंटर, बहुत ठंड है. आंसर द स्वेलो. द स्नो विल सून बी हेयर, यहाँ पे जल्दी ही बर्फ गिरने लग जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री. ग्रीन पाम ट्री पे सन, इजिप्ट में क्या है, सन बहुत वार्म होता है. सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री. एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड. जो क्रोकोडाइल है वो कहाँ लेटे रहते हैं? मड में, चिकड़ में लेटे रहते हैं. और कैसे दिखते हैं? बहुत लेजी दिखते हैं. तो इजिप्ट के बारे में स्वेलो ने बताया है कि अब वो जहाँ है हैप्पी प्रिंस के बाद, हैप्पी प्रिंस के पास है, वहाँ पे बहुत कोल्ड है. अब वो इजिप्ट की बात कर रहा है कि वहाँ तो बहुत सन बहुत वार्म होता है. क्रोकोडाइल ऐसे मड में, चिकन में पड़े रहते हैं लेजी के जैसे. इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर के नीचे. सेट द हैप्पी प्रिंस. अब हैप्पी प्रिंस उसको कुछ बता रहा है. देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. स्क्वायर के नीचे वहाँ पे एक लिटिल मैच गर्ल खड़ी है. लिटिल मैच गर्ल मैच गर्ल क्या है? एक माचिस बेचने वाली गर्ल है जिसके पास बहुत सारी माचिस हैं. वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं. माचिस बेचकर जब घर वापस जाती है तो उसको क्या है, अगर वो मनी नहीं लेकर जाती है तो घर वाले उसको मारते हैं. उसके फादर उसको पीटते हैं कि वो आज उसने एक भी माचिस नहीं बेची है, उसके पास पैसे नहीं है. वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है. और वो इतनी ठंड में माचिस बेच रही है, इसलिए मैच गर्ल है. मैच गर्ल के बारे में हैप्पी प्रिंस स्वेलो को बताता है. देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल. वहाँ पे एक छोटी लिटिल मैच गर्ल खड़ी है. शी हैज लेट हर मैचिस फॉल इन द गटर. और उससे क्या हो गया? उसकी जो माचिस हैं कहाँ गिर गई हैं? गटर में गिर गई हैं. दे आर ऑल स्पॉइल्ड. और वो सभी खराब हो चुकी हैं. हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. अगर वो घर कुछ मनी नहीं लेकर जाती है तो उसके फादर उसको बीट करेंगे, उसको मारेंगे. एंड शी इज क्राइंग. और वो क्या कर रही है? रो रही है. शी इज नो शूज. उसके पास और स्टॉकिंग्स, ना ही उसके पास शूज हैं ना ही स्टॉकिंग्स हैं. एंड हर लिटिल हेड इज बेयर. हर लिटिल हेड इज बेयर. उसका जो लिटिल छोटा सा सर था वो अनकवर था, कवर नहीं था. प्लक आउट माई अदर आइज. कि मेरी दूसरी आइज में से भी वो नीलम निकाल लो. गिव इट टू हर. और उसको दे दो. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. और उसके फादर उसको नहीं मारेंगे. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर. एक और रात मैं आपके पास रुकूंगा. सेड द स्वेलो. बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. एक मान जाता है कि एक और रात मैं आपके पास रुकूंगा, स्वेलो ने कहा, बट मैं आपकी दूसरी आंख
में से वो नीलम नहीं निकालूंगा, उसको नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे। फिर तो आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे, आपको नहीं दिखाई देगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने बोला, डू एज आई कमांड यू, वैसा करो जैसा मैं तुम्हें करने को कहता हूँ, जैसा मैं तुम्हें कमांड देता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट प्रिंसेस अदर आउस एंड डार्टेड डाउन, और इसलिए वो वैसा ही करता है जैसा उसको प्रिंस हैप्पी प्रिंस करने को बोलता है। इसलिए उसने दूसरी आंख में से भी वो नीलम निकाल लिया और नीचे की तरफ उड़ गया, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है बहुत ऊपर था, और उसको नीलम को निकालने के लिए बहुत ऊपर उसकी आईज के पास उस स्वैलो को जाना पड़ा होगा। तो वो नीचे ऐसे फ्लॉट करते हुए उड़ के आया। विद इट ही swooped past the match girl. swoop swooped होता है फ्लाई क्विकली, जल्दी से उड़ के किसके पास चला गया, मैच गर्ल के पास, एंड स्लीप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और ये स्लीप उसने धीरे से ये जो ज्वेल है, ये जो नीलम था, उसकी पाम में, उसके हाथ की हथेली पर रख दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना प्यारा सा कांच है। ग्लास मीन्स शीशा है या फिर कांच, उसको ही बोल रही है। यहाँ पे है उस नीलम के बारे में बोल रही है जो स्टोन उसको स्वेलो ने दिया था। क्राई द लिटिल गर्ल, छोटी गर्ल ने लाउड वॉइस में कहा, एंड शी ran होम लाफिंग, और वो हंसते हुए घर दौड़ गई। 9th passage is then the swallow came back to the prince, और फिर swallow वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। यू आर अ ब्लाइंड हाउस, ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। अब तुम क्या हो गए हो, यू आर अ ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो, ब्लाइंड हो गए हो, स्वेलो ने कहा, और इसलिए मैं तुम्हारे पास हमेशा रुकूंगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो ऑलवे अवे टू इजिप्ट। नहीं लिटिल स्वेलो, पुअर प्रिंस ने कहा। अब वो पुअर क्यों हो गया, क्योंकि उसकी दो जो आंखें थी उनमें नीलम नहीं रहा, उसके पास जो रेड रूबी था वो भी नहीं रहा, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका है, इसलिए पुअर प्रिंस यहाँ पे नाम दिया है। उसने कहा कि अब तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा। सैड द स्वेलो, स्वेलो ने हैप्पी सैड पुअर प्रिंस से कहा, एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फीट, और वो क्या करता है, प्रिंसेस के फीट में, उसके पैरों में सो गया, उसके पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, अगले दिन नेक्स्ट डे वो कहाँ बैठा, प्रिंस के शोल्डर पर बैठ गया, एंड टोल्ड हिम, उसको बताया, टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। स्ट्रेंज लैंड में उसने क्या देखा है, उसकी स्टोरी उसने हैप्पी प्रिंस को बताई। उसने स्टोरीज बताई हैप्पी प्रिंस को, जो उसने देखा है, जो भी कुछ उसने स्ट्रेंज लैंड में देखा था, क्योंकि वो पहले बॉयज़ की हेल्प करता है, फिर विमेन की भी हेल्प करता है, उसके बाद वो पुअर मैन की हेल्प करता है, तो उसने स्ट्रेंज लैंड देखी है, और वो उसकी स्टोरी हैप्पी प्रिंस को बताता है। 10th पैसेज इज, डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डियर लिटिल स्वेलो, प्रिंस ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत मार्वलस थिंग्स बताई। हियर मार्वलस मीनिंग वंडरफुल, अमेजिंग, अनोखी चीज़ें बताई हैं। बट मोर बार्बरस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड ऑफ वीमेन, मैन एंड वीमेन के दुख से ज़्यादा मार्वलस है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, दुख से
दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है, मिस्ट्री होता है रहस्य। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। मेरी सिटी से उड़ जाओ मीन्स मेरी सिटी के से ऊपर उड़ जाओ लिटिल स्वेलो। हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से कहा एंड टेल मी मुझे बताओ तुमने वहाँ क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। बहुत बड़ी सिटी है, वो बहुत बड़ी सिटी से ऊपर उड़ता है और नोटिस करता है उसने क्या कुछ देखा है। वो उड़ जाता है हैप्पी प्रिंस के कहने से। Saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. मीनिंग मीन्स देखो, जो रिच होते हैं वो मैरी करते हैं, शादियां करते हैं अपने ब्यूटीफुल हाउसेस में, और जो बैगर होते हैं, भिखारी होते हैं, वो कहाँ बैठे हैं, गेट्स पर बैठे हैं। और वो ही फ्लू, वो उड़ गया अंधेरी गलियों में, उड़ गया और उसने क्या देखा, सा वाइट फेसेस, वाइट फेस, सफ़ेद फेसेस देख रहा है किसके, स्टार्विंग चिल्ड्रन। स्टार्विंग होता है भूखे चिल्ड्रन, लुकिंग आउट, लुकिंग देख रहे हैं, लिस्टलेसली होता है, लिस्टलेसली होता है विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी ऑब्वियसली विदाउट एनर्जी होंगे वो, क्योंकि वो स्टार्विंग है, भूखे हैं, उनमें एनर्जी नहीं है। एट द किसकी तरफ देख रहे हैं भूखे चिल्ड्रन, एट द ब्लैक स्ट्रीट, ब्लैक स्ट्रीट की तरफ देख रहे हैं। अंडर द आर्क वे ऑफ द ब्रिज two little boys were lying each other's arm to try and keep themselves warm. Under the archway bridges, पुल के अंदर आर्कवे में दो लिटिल बॉयज लेटे हुए हैं एक दूसरे की बाहों में, और अपने एक दूसरे को वार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। हाउ हंग्री वी आर, और वो भूखे भी हैं और ठंड में भी लेटे हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं। दे सेड वी यू मस्ट नोट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन। तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, किसने चिल्लाकर बोला, वॉचमैन ने। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और वो कहाँ घूमते रहे, रेन में, बारिश में घूमते रहे। Then he flew back and told the prince what he had seen. और वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया और वो बताया उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं बहुत अच्छे गोल्ड से कवर हूँ, क्योंकि उसके पास जो रेड रूबी था वो भी उसने दे दिया, और जो नीलम थे उसकी आंखों में वो भी उसके पास नहीं रहे। अब जस्ट गोल्ड था जो उसकी बॉडी पे लगा हुआ था, वो पतले गोल्ड की जो परतें हैं उसके पास वो थी। अब वो बोल रहे हैं कि मैं फाइन गोल्ड से कवर्ड हूँ। सेड द प्रिंस ने कहा यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, और तुमने इसको लीफ बाय लीफ इसको उतार लेना चाहिए, और उसकी जो परतें हैं परत वाइज उसको उतार लेना चाहिए। गिव इट टू द पुअर्स, और इसको You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. Living always think that gold can make them happy. तुम्हें क्या करना चाहिए, इसको उतारना चाहिए लीफ बाय लीफ, उसकी जो गोल्ड की परतें थी उनको लीफ बाय लीफ उतार लेना चाहिए। गिव इट टू द, और इसे पुअर्स को दे देना चाहिए। लिविंग क्या सोचते हैं कि जो गोल्ड है उनको खुश करता है, गोल्ड उनको खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड स्वेलो पिक्ड ऑफ, जो लीफ बाय लीफ गोल्ड की जो परतें हैं वो स्वेलो उनको वन बाय वन उतारने लगा, जब तक हैप्पी प्रिंस कंप्लीटली डल या और ग्रे नहीं दिखाई देता तब तक वो उतारता रहता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउ टू द पुअर, लीफ आफ्टर लीफ कहाँ लेके आया वो, पुअर्स के पास उसको गोल्ड को लेके आया। चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, रोजियर क्या, रोज क्या होता है, गुलाब होता है, उनका फेस रोजियर हो गया, जैसे पिंक रेड होता है वो रोज रेड होता है, उनका फेस ऐसे खुशी से रेड हो गया, रोजियर हो गया।
दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो हंसने लगे और खेलने लगे स्ट्रीट में। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास खाना है। दे क्राइड, उन्होंने लाउड वॉइस में बोला। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द frost. The street looked as if they were made of silver. Everybody went about it fur, and the little boys wore scarlet cap and skated on the ice. और फिर जो बर्फ है, आइस है, वो गिरने लग जाती है। स्ट्रीट है, जो स्ट्रीट है किसके जैसे दिखाई देती है, जैसे वो सिल्वर की बनी हो, क्योंकि वो जो आइस है उसका कलर वाइट होता है। पूरी स्ट्रीट में आइस गिर गई है और वो सिल्वर के जैसे दिख रही है। एवरीबडी किसके, सभी कहाँ जा रहे हैं, फर में जा रहे हैं। लिटिल बॉयज वॉर, लिटिल बॉयज ने क्या पहनी है, स्कारलेट, स्कारलेट होता है रेड कलर की कैप पहनी है, और वो स्केटिंग करते हैं ऑन द आइस। स्केटिंग मीन्स जो शूज होते हैं स्लिपरी, फिसलना, बर्फ के ऊपर फिसलना, स्केटिंग ऑन द आइस। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, मीन्स वो बहुत ठंडा होता जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही होती है। और बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, बट वो किसको नहीं छोड़ता, प्रिंस को नहीं छोड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ही लव्ड हिम टू वेल, उसको वो बहुत हैप्पी, प्रिंस से बहुत प्यार करता है। पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर्स व्हेन द बेकर्स वाज नॉट लुकिंग। वो क्रम्स होते हैं, पीसीज ऑफ ब्रेड, ब्रेड के जो टुकड़े हैं आउटसाइड, वो उठा लेता है, पिकअप बेकर से, बेकर के डोर के बाहर से उठा लेता है। कब, जब बेकर वॉज नॉट लुकिंग, वो नहीं देखता है, तब वो पीसेस उठा लेता है। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज वॉर्म्स, अपने पंख फड़फड़ाकर अपने आप को वार्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। कोल्डर, जैसे फर्स्ट लाइन, ही ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाता है, अपने आप को गर्म करने की कोशिश भी करता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, एट लास्ट, और अंत में उसे पता चलता है कि वो मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस अगेन, ही हैड जस्ट इनफ, उसके पास स्ट्रेंथ थी, वो उड़कर प्रिंसेस के शोल्डर पे एक बार हो चला जाता है और बोलता है, गुड बाय डियर प्रिंस, गुड बाय डियर प्रिंस। ही मर्मर्ड होता है कान में फुसफुसाना, धीरे से बोलता है, विल यू लेट मी किस मी, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वेलो सेड द हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कह रहा है कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम फाइनली इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा समय तुम यहाँ पे रुके हो। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझे लिप्स पे किस करना चाहिए। इट इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो इजिप्ट नहीं है, सेड द स्वेलो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, डेथ क्या है, स्लीप ब्रदर है स्लीप की, स्लीप ऑफ, ब्रदर ऑफ स्लीप है, वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया, उसने हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और नीचे गिर गया उसके पैरों में और मर गया। Now we start passage 12th passage. At that moment a curious crack sounded inside the statue. इस मोमेंट पर एक बहुत ही क्यूरियस एक्साइटेड जो क्रैक है वो साउंड आई, कहाँ से, स्टैचू के अंदर से एक साउंड हुई कुछ टूटने की।
एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूटा हो, जैसे कुछ टूट चुका हो। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, मीन्स इनफैक्ट रियलिटी में क्या था, लीडन हार्ट होता है शीशे का दिल, मिरर हार्ट हैड स्नैप्ड, वो दो टुकड़ों में ब्रोकन हो गया, टूट गया। इट सर्टेनली वॉज ड्रेडफुल, हार्ड फ्रोस्ट, फ्रोस्ट होता है कोल्ड, ठंड, ये बहुत डरावनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बिटरली कोल्ड था। नाउ वी स्टार्ट पैसेज 13. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. Councillors meaning member of a council. अगले ही नेक्स्ट मॉर्निंग में जो मेयर है वो चल के जा रहा था, वॉक कर रहा था स्क्वायर नीचे कंपनी में, किसके साथ, टाउन काउंसलर के साथ वॉक करते हुए जा रहा था। एज द पास्ट द कॉलम, जैसे ही वो कॉलम से गुजरे जहाँ पे हैप्पी प्रेस का स्टैचू था, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, उसने स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी, मेरे प्यारे, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा कि हैप्पी प्रिंस कितना शैबी दिख रहा है। शैबी मीन्स पुअर लगना, या लुकिंग में बहुत अनजस्ट या नेग्लेक्टेड क्यों कहा गया है, शैबी क्यों कहा गया है, क्योंकि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है अब वो इतना चार्मिंग और ब्राइट नहीं रहा था जैसे वो पहले था, क्योंकि उसके पास सैफायर्स नहीं थे, नीलम नहीं थे, रेड जो रूबी था वो भी नहीं था, और जो लेयर्स थी गोल्डन की लीफ थे, गोल्ड उस पर चढ़ा हुआ था, सोने की परतें, वो भी अब नहीं रही थी, तो वो ग्रे और डल दिख रहा था, इसलिए उसको शैबी बोला गया है। तो वो इतना ब्राइट और चार्मिंग नहीं लग रहा था। हाउ शैबी इंडीड, सचमुच कितना शैबी है। क्राइड द टाउन काउंसलर्स ने लाउड वॉइस में कहा, हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर्स, एंड जो कि हमेशा एग्री रहता है मेयर के साथ। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो इसे देखने के लिए गए। रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, रूबी उसकी स्वॉर्ड से गिर गया है, तलवार से गिर गया है। हिज आईज आर गॉन, उसकी आंखें भी अब नहीं रही हैं, मीन्स वो ब्लाइंड हो चुका है, जो नीलम थे वो भी इसकी आंखों से निकाल लिए गए थे। ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब ना ज़्यादा वो अब गोल्डन रहा है, और ना ही ज़्यादा वो गोल्डन नहीं रहा है। सेड मेयर ने कहा, इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, ही इज़ लिटिल, वो भिखारी से, बैगर से कुछ अच्छा दिख रहा है। लिटिल बेटर देन बैगर, यस, फिर से रिपीट करता है, सेड द काउंसलर, टाउन काउंसलर ने रिपीट किया, यस, कि बैगर से अच्छा दिख रहा है। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और यहाँ पे सचमुच में एक बर्ड मरा हुआ है उसके पैरों में। कंटिन्यूड द मेयर ने क्या कंटिन्यूड रखा बोलना, वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, हमें क्या रियली में ये इश्यू प्रोक्लेम करना चाहिए। प्रोक्लेमेशन होता है अनाउंसमेंट करना, ऑफिशियली ये नोटिस इशू करना चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ पे मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, इस सजेशन पे जो टाउन क्लर्क है वो उसने एक नोट बनाया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को पुल डाउन किया, उन्होंने खींचा नीचे की तरफ। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, जैसे कि वो नो लॉन्गर अब ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं रहा है, ना ही यूजफुल रहा है, क्योंकि जैसे पहले वो गोल्डन था, रूबी उसके बहुत प्रेशियस जो रूबी थे उसके पास, नीलम थे, अब
कुछ नहीं रहा है, वो डल और ग्रे हो गया है, उसको कोई यूज़ भी नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। आर्ट प्रोफेसर ने कहा, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ furnace. Then they melted the statue in a furnace. Furnace भट्टी होती है जहाँ पे उन्होंने स्टैचू को मेल्ट किया। What a strange thing, क्या strange thing है सर। The observer of the workmen at the foundry. Foundry एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे मेटल को मोल्ड किया जाता है into different shape and observer होता है observer ऑब्जर्वर इंचार्ज ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का इंचार्ज। उसने कहा क्या स्ट्रेंज थिंग है, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन अ फरेंस। दिस ब्रोकन लीड हार्ट मीन्स जिसका मिरर का हार्ट हो, शीशे का दिल, इस टूटे हुए लीड हार्ट क्या नहीं होगा, विल नॉट मेल्ट इन अ फरेंस, ये इस फर्नेंस में मेल्ट नहीं होगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको हमें दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रो इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। सो दे थ्रू इट, इसलिए वो इसको फेंक देते हैं ऑन अ डस्ट हीप, एक कूड़े के ढेर पर इसको फेंक देते हैं जहाँ पे मरा हुआ स्वेलो पड़ा था, जहाँ पे मरा हुआ स्वेलो पड़ा था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, मुझे सिटी में मोस्ट प्रेशियस थिंग्स ला के दो। सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, अपनी एंजल्स बहुत सारी एंजल्स में किसी एक एंजल से बोलता है कि मुझे सिटी में से 2 प्रेशियस चीज़ें ला के दो जो बहुत स्पेशल हो। द एंजल ब्राउट हिम द लीड हार्ट एंड द डेड बर्ड, तो एंजल क्या लेके आती है गॉड के लिए, लीड हार्ट मिरर का हार्ट एंड डेड बर्ड लेके आती है, स्वेलो डेड बर्ड स्वेलो। यू हैव राइटली चूजन, तुमने बहुत राइटली चूज किया है। सेड गॉड फॉर इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज, गॉड का गार्डन है पैराडाइज। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ द गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। यू हैव राइटली चूजन, तुमने बहुत राइटली चूजन किया है। गॉड ने कहा कि मेरे पैराडाइज गार्डन के लिए तुमने बर्ड को चूज किया है, और ये वर्ड दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, ये हमेशा ये वर्ड मेरे पैराडाइज गार्डन में गाएगा। इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरी जो गोल्ड की सिटी है, हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, वो ऑलवेज मेरी प्रेज करेगा। I hope you understand this lesson. Thank you.